बातों पर पुनर्विचार किया जाए और इस सभा में उपस्थित जो महिलाएं हैं उनको एक बार तकनीकी रूप से सोचने पर विवश किया जाए। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई धरती आबा बिरसा मुंडा ने हमें आज यहाँ स्वतंत्र रूप से कहने की जो आज़ादी दी, हम उनके वंशज हैं और हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करें बिना किसी भेदभाव के। धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन खड़ा किया वो बड़ा बृहद आंदोलन, हमारे बीच में जल जंगल जमीन का सवाल जो है वो जमा हुआ है। जमा होने का कहने का मतलब ये है कि हमारी धरती ही हमारा जीविका का आधार है, धरती से ही हम दुनिया को पोषते और चलाते हैं। लेकिन विगत 50 और 60 सालों में झारखंड के अंदर लंबा परिवर्तन हुआ और ये लंबा परिवर्तन पर हमें विचार करना चाहिए। हम संयुक्त प्रहार समिति से निवेदन करेंगे कि जरूर एक बार पुनः मूल्यांकन करें कि अलग राज्य का जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन के बाद सत्ता कैसे किसी गैर भाजपा और संघियों के हाथ में चला गया। गांव के अंदर ये और महिलाओं को भी ग्राम सभा के अंदर ये बात करना चाहिए कि जिस लंबी लड़ाई बिरसा मुंडा ने अपनी धरती से शुरू किया था, उस लड़ाई का अंत जो है हम सत्ता पाने के लिए किए थे, संविधान को बचाने के लिए किए थे और संविधान में अपनी भागीदारी निभाने के लिए किए थे। उस भागीदारी में मेरी जगह 2000 में कहाँ थी, ये विचार करना हमको इसलिए जरूरी है। अगर आप ये विचार नहीं करेंगे तो हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और ये हमारे लिए अब सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौती को आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना हो। किसी गैर आदिवासी या बिल्कुल से छीन पाए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 30 साल का शासन झारखुटी के इलाकों में संघियों का कब्जा बना हुआ था, जिसको मुझे लगता है कि संयुक्त महाराजा का भी योगदान रहा। लंबा जो जमीन का आंदोलन रहा है उसमें इनका योगदान रहा है। हमें लगता है कि इस सवाल को भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि 30 साल तक जमीन के अंदर और जमीन के बाहर का जो परिवर्तन हुआ है उस पर भी प्रहार समिति को विचार करना चाहिए और यहाँ मौजूद जो महिलाएं हैं उसको भी विचार करना चाहिए। क्योंकि गांव में दमन बढ़ा है, गांव में ग्रीन हंट जैसी इस प्रशासन जो मौजूद है, मिलिटराइजेशन जो मौजूद है, उससे कैसे मुक्ति मिलेगा, इस पर भी विचार करना होगा। क्योंकि कई गांवों में प्रशासन के आड़ में जमीन ली जा रही है और इस जमीन का जो मसला है, शिबूदा के घर में जब गोलियां चली थी और हम लोग आए थे इस बात को कहने के लिए, उनकी ताकत बनने के लिए कि आखिर गांव में जो घटनाएं घट रही है प्रशासन के द्वारा, उस मिली भगत के द्वारा, उस पर भी हमें सोचना चाहिए। आपने सही किया है कि 30 साल के बाद जो संघियों को अपने गांव से निकाल के बाहर किया है, ये एक बढ़िया कदम है, मगर इस बढ़िया कदम के आगे आपकी भूमिका क्या होगी, इस पर भी विचार करना होगा। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो व्यवस्था, वो व्यवस्था में 5 भाग है और एक भाग विगत 30 सालों पर
यहाँ कब्जा किया हुआ था और उस 30 सालों में लगातार खूंटी के इलाकों में बलात्कार जैसी घटना सबसे ज्यादा कई महिलाएं पलायन करके गांव से बाहर चली गई है, ये जानकारी भी है। सब एक दूसरे को जानते हैं। मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है आज कि आज यहाँ संयुक्त पड़ा न किसी माध्यम से जो 4 भाग बटे हुए हैं, इस 4 भाग को एक करने की आवश्यकता है। इस 4 भाग को हम एक भाग कैसे कर सके, ये बहुत जरूरी है। मसला था खुटकटी के अंदर के जो गांव थे, उस गांव को लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार बहस हुआ कि 544 गांव खुटकटीदार हैं, तो वो घट के 122 कैसे हो गया। अब उस गांव की खोज जो शुरू हो रही है 544 गांव का, वो मेरे जहन में अभी भी है 544। गोला से लेकर बहरा गोला के अंदर तक, ये तिरछा जो इलाका है, ये तिरछा वाला इलाकों में ये खुटकटीदार का इलाका है। और ये आज भी मेरे लिए सवाल है, क्योंकि हम पढ़ा से पूछते हैं कि 544 गांव कहाँ था, किसके शासन में चलता था। हमें एक कनक सिंह मुंडा मिले ग्राम प्रधान, उन्होंने कहा मैं तो राजा हूं, गांव का राजा हूं और मैं सरकार चलाने के लिए चंदा देता था। हम सरकार चलाने के लिए चंदा देते थे, हम किसी को रॉयल्टी या मापदंड नहीं लगाते थे। तो हमें लगता है कि हर बार अपनी कानून की उस पुस्तक के प्रति लोगों को जानकारी होना चाहिए कि हमारा हक कहाँ है। खुट्टी 5वीं अनुसूचित का सिर्फ इलाका नहीं है, यहाँ खुटकटी का भी इलाका है और खुटकटीदारों को भी ये आगाह होना चाहिए कि जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जमीन जल जंगल जमीन की लड़ाई, भाषा संस्कृति की लड़ाई, वो लड़ाई समझ बूझ के लड़ी जा रही है, वो आगे बगैर नहीं लड़ी जा रही है। मुझे लगता है कि यही लड़ाई को, आगे की लड़ाई, आगे का दिशा देने के लिए भी पढ़ा समिति को अपनी समझ के साथ शामिल होना चाहिए। मुझे लगता है कि खूंटी में जो तो अंदर जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन में भी आप अपनी भागीदारी निभाएंगे और जो लगातार थाना खड़े होने की प्रक्रिया और सीबू जैसे लोगों पे गोली चलने की प्रक्रिया एक बात तो बताता है कि हमारे भीतर जो है 4 भाग है, इस 4 भाग को लेकर हम कैसे एकत्रित हो और कैसे हम व्यवस्थित होकर अपनी मांग और अपनी एकता को मजबूत कर सके। तो मैं, जैसा कि हम लोग अभी पैसा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जो सरकार जो पैसा लागू कर रही है वो JPRA के तहत लागू, ये तो समझ में आ गया है। जो इलेक्शन दा बोले कि पैसा को हम लोग जो लागू कराएंगे तो हमारा अपना जो पैसा कानून है उसी को हूबहू लागू करवाना है हम लोगों को। इसी के साथ हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। सबों ने अपना पैसा के बारे तो बहुत अच्छा से डिफाइन किया, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अपना व्यवस्था के तरफ ले जाऊंगे। हम लोग का जो ये मुंडा दिसुम है, चाहे छोटा नागपुर है और संताल परगना, यही 2 इलाका है जो हम लोग का अनुसूचित इलाका है। तो हम लोग का अनुसूचित इलाका में जो मुंडा दिसुम है, जो छोटनागपुर है, उस छोटनागपुर में हम लोग जो है उरांव समाज रहते हैं, मुंडा समाज रहते हैं और हो लोग रहते हैं, और हम जो है हो मुंडा है ना।
और उसके बाद जो है संथाल समाज भी रहता है। तो हम लोग का अपना अपना व्यवस्था है, सभी समाज का हम लोग का अपना व्यवस्था है। हम लोग जैसे उधर हो दिसु में बोलते हैं, कोल्हान दिसु में कि मुंडा हाथू मुंडा है, और पंचायत जो जिसको बोल रहा है उसमें हम लोग मान की जो है ना पीड़ मान की है। उसके बाद हम लोग का कानून व्यवस्था जो संभालता है वो 3 मान की संभालता है। तो इसी तरह हम लोग का जो है मुंडा दिसु में भी अपना व्यवस्था है, वो है हाथू मुंडा, पीड़ में पढ़ा मुंडा, और उसके बाद पढ़ा राजा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग का तीनों व्यवस्था है, और हम लोग का जो अपना व्यवस्था में हम लोग का प्रशासनिक अधिकार भी है, कानूनी अधिकार भी है, और हमारा अपना जो है व्यवस्था भी है। ठीक है, तो मैंने हम लोग बोला जाए तो तीनों अधिकार के साथ हम लोग हैं। तो उसी का ही बड़ा रूप में अगर पूरा देश में अगर कानून बनाया है तो उसको पेशा कानून का रूप दिया गया है। तो अलग अलग जो राज्य है उसमें सरकार को अलग अलग अपना हिसाब से, अपना जो व्यवस्था है उस हिसाब से उसको कानून का नियमावली बनाना है। तो उसी नियमावली को इसमें मुखिया को घुसा रहा है, तो उसका हम लोग को विरोध करना है, और पंचायत सचिव को घुसा रहा है। हम लोग का व्यवस्था में कोई पंचायत सचिव है, और उसके बाद कोई हम लोग का मुखिया है नहीं है ना। तो हम लोग को व्यवस्था रखना है, गांव का व्यवस्था संभालने के लिए हम लोग का मुंडा रहेगा, और उसके बाद पंचायत का जो जिसको पंचायत बोलता है सरकारी हिसाब से, उसमें हमारा व्यवस्था है ना। और उसके बाद हम लोग का जो कानून व्यवस्था, जो 2 गांव का 3 गांव का हम लोग का जो झगड़ा हो जाता है, चाहे कोई घटना हो जाता है, उसको संभालेगा हमारा 3 मान की, जिसको बोलते हैं बड़ा राजा। ठीक है, तो इसी व्यवस्था के अनुसार ही हम लोग को बनवाना है अपना कानून। ठीक है, हम लोग अभी जो है इस कानून के बीच जब हम लोग पिछला दरवाजा से जो कानून बनाने जा रहा था वो बंद हुआ है, थोड़ी देर के लिए सोचने को मजबूर हुआ है सरकार, और उसी का फायदा उठा के हम लोग को अपना कानून बनवाना है। इसी के यही सब जो है हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग को हजारों साल से कोई ना कोई आ करके थोड़ा थोड़ा ठक करके हम लोग का व्यवस्था को खत्म किया है ना। और उसके बाद